और अहम जानकारी के साथ बड़ी खबर, इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी, किसान आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का बयान सामने आया है। किसानों के साथ बातचीत जारी है, ये उन्होंने कहा है, और बातचीत से ही रास्ता जरूर निकलेगा, ये भी प्रकाश जावड़ेकर कहते नजर आए और उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि कोई हल जरूर निकल जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज जो सरकार ने प्रस्ताव दिया है किसानों को, उनकी लगभग सभी जो मांगे थी वो मान ली सरकार, उसमें लचीला रुख अपनाया। आपको लगता है ये आंदोलन और जो सीज है दिल्ली का, ये खत्म हो जाएगा? दो अलग अलग इशू। मैं इसका उत्तर, आपको मालूम है नियम कि यहाँ कैबिनेट के डिसीजन बताए जाते हैं, लेकिन आपका उत्तर भी देता हूं। जब एक अंतिम दौर की एक तरह से अगर बातचीत हो रही है या कोई निगोशिएशन हो रहा है या कुछ हो रहा है, तो ये वर्क इन प्रोग्रेस माना जाता है और वर्क इन प्रोग्रेस की रनिंग कमेंट्री नहीं होती है। आज जो सरकार ने प्रस्ताव दिया है किसानों को, उनकी लगभग सभी जो मांगे थी वो मान ली सरकार, उसमें लचीला रुख अपनाया। आपको लगता है ये आंदोलन और जो सीज है दिल्ली का, ये खत्म हो जाएगा? दो अलग अलग इशू। मैं इसका उत्तर, आपको मालूम है नियम कि यहाँ कैबिनेट के डिसीजन बताए जाते हैं, लेकिन आपका उत्तर भी देता हूं। जब एक अंतिम दौर की एक तरह से अगर बातचीत हो रही है या कोई निगोशिएशन हो रहा है या कुछ हो रहा है, तो ये वर्क इन प्रोग्रेस आता है और वर्क इन प्रोग्रेस की रनिंग कमेंट्री नहीं होती है। तो इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए मेरे सहयोगी रितेश न्यूज रूम से लाइव मेरे साथ में जुड़ चुके हैं। रितेश, क्या कुछ लगता है आपको? प्रकाश जावड़ेकर ने साफ तौर पर इस तरफ इशारा किया, उन्होंने कहा कि वर्क इन प्रोग्रेस माना जाता है और चर्चा से ही समाधान निकलेगा, इस तरफ इशारा किया है उन्होंने। जी हाँ पूजा, देखिए वार्ता से रास्ता निकलेगा ये कह रहे हैं केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, लेकिन जो लंबी चर्चाओं और बातचीतों की फहरिस्त इतनी लंबी होती जा रही है, लेकिन उसके बावजूद जो अंत में जो दिख रहा है वो एक बड़ा शून्य की तरफ इशारा कर रहा है। क्योंकि एक तरफ सरकार कह रही है कि बातचीत चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ जो किसान संगठन है और जो किसान नेताएं हैं वो इस बात पर अड़िग हैं कि हम तो तीनों ही कृषि कानूनों को रद्द करके ही रहेंगे, उसके अलावा कोई भी ऑप्शन है ही नहीं। लेकिन इसके बावजूद भी थोड़ी बहुत गुंजाइश और जो उम्मीद दिखती है वो इन बयानों से साफ जाहिर होती है। अभी केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर की बाइट और उससे पहले कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर का भी एक ट्वीट आया था, जिसमें उन्होंने कहा कि एमएसपी खत्म नहीं होगी, मंडियां खत्म नहीं होंगी, लेकिन इसके बावजूद भी गतिरोध जारी है और कहीं ना कहीं सरकार और किसानों के बीच जो खाई है वो कम नहीं हो रही है। लेकिन जो आज की बड़ी खबर है वो ये है कि सरकार ने कुछ संशोधनों पर जरूर बातचीत करी है और उनके जो प्रस्ताव हैं उसकी कॉपी जनता टीवी के पास एक्सक्लूसिव ये है। जनता टीवी के पास जो कॉपी लगी है उसमें कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर सरकार संशोधन के लिए राजी हो गई है। हालांकि किसान इस बात को लेकर भी अभी तैयार नहीं है, उनका पूरा मानना यही है कि तो बड़ी और अहम जानकारी यही है मौजूदा वक्त की कि प्रकाश जावड़ेकर ने इस तरफ इशारा तो किया है कि कोई बीच का रास्ता निकल सकता है और जो समस्या का, किसी भी बड़ी से बड़ी जटिल से जटिल समस्या हो, उसका समाधान जो है टेबल टॉक से ही हो जाता है। तो ऐसे में वर्क इन प्रोग्रेस इसको माना जाए और सरकार की तरफ से ये कवायद लगातार जारी है कि समस्या का समाधान निकले। जो किसानों को परेशानी है, अगर भ्रम है तो भ्रम दूर हो, परेशानी है तो परेशानी खत्म हो, ये तमाम तरह की जो प्रक्रियाएं हैं जो अपनाई जा रही हैं सरकार की तरफ से, वो एक गंतव्य तक पहुंचे, ये कोशिश है सरकार की। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप किसानों के खेमे का रुख करेंगे तो किसानों का जो खेमा है वो अपनी बात पर अडिग है। उन्होंने कहा कि अगर इतने सारे संशोधन के लिए आप राजी हो गए हैं तो क्यों नहीं आप कानून को रद्द कर देते हैं। तो आपको बता दें कि सरकार की तरफ से जो प्रस्ताव है वो सिंघू बॉर्डर पहुंचा है और तमाम किसान नेताओं के बीच में वो प्रस्ताव पहुंच चुका है और इस प्रस्ताव के पहुंचने के बाद
जो चर्चा का दौर है किसानों के बीच में, मंथन का दौर है, वो चल रहा है। और अब से कुछ ही देर में यानी कि 5 बजे का समय सुनिश्चित हुआ है। 5 बजे किसान मीडिया के सामने आएंगे, देश की जनता के सामने आएंगे और बताएंगे कि आगे की रणनीति आखिरकार क्या रहने वाली है। और सबसे बड़ी बात होती है कि सरकारी भाषा को डिकोड कर लेना। तो ये डिकोड करने की प्रक्रिया है, क्योंकि जो मसला, जो मुद्दा, आपने जब वो कागज देखे होंगे सरकार की तरफ से जो प्रस्ताव भेजा गया है, उसमें जो मुद्दा है वो बहुत ही लंबी चौड़ी भाषा में लिखा हुआ है। फिर उसके बाद उसका जो संशोधन है वो 2 से 3 लाइन में समाप्त कर दिया गया है। तो सरकारी भाषा को डिकोड करना, उसकी डिप्लोमेसी को समझ पाना, ये भी एक बहुत बड़ा टास्क होता है। तो उसी टास्क पर इस समय तमाम जो किसान नेता हैं वो मौजूद हैं, डटे हुए हैं, चर्चाओं का दौर चल रहा है। तो चलिए, टिकरी से हमारी संवाददाता मौजूद हैं, कविता जोशी हमारे साथ में टिकरी की ग्राउंड जीरो से हाल वो बताएंगी हमको। साथ में सिंघू की अगर बात करें, जहां पर बातचीत चल रही है किसान नेताओं के बीच में, वहां से हमारे संवाददाता स्पर्श मौजूद हैं। और हर तमाम अपडेट के लिए हमारे साथ रितेश न्यूज रूम से मौजूद रहेंगे। सबसे पहले सिंघू बॉर्डर यानी कि स्पर्श का रुख कर लेते हैं। स्पर्श, क्या लगता है कि जिस तरह की गतिरोध की स्थिति बनी हुई है, और हमने वो प्रस्ताव की कॉपी भी तमाम दर्शकों को दिखाई जिसमें मुद्दे तो बहुत ही लंबी चौड़ी भाषा में लिखे हुए हैं, फिर संशोधन 2 से 3 लाइन में लिखा हुआ है। अब क्या लगता है कि किसानों के पास बहुत बड़ा टास्क है जो गवर्नमेंट की लैंग्वेज है उसको डिकोड कर पाना? देखिए, इसी को लेकर जो है कहीं ना कहीं किसान जो नेता हैं उनकी बैठक जो है लगातार 3 घंटे से जारी है। मैं आपको सीधे तस्वीरें दिखाता हूं किस तरीके से ये जो आप शटर देख रही हैं इसके अंदर जो है लगातार कई देर से जो है मैराथन मीटिंग जो है लगातार किसान जो जत्थेबंदी है उनकी जो है जारी है। और कहीं ना कहीं जो प्रस्ताव सरकार की तरफ से आया गया है उसको जो है डिकोड करने की जो कोशिशें हैं वो लगातार चलिए जो है स्पर्श, मैं आपके पास पहुंचूंगी और आप दोबारा से मुझे अपनी बात आप पूरी कीजिएगा। लेकिन टिकरी पर कविता जोशी खड़ी हैं और उनके साथ में तमाम कुछ किसान नेता भी मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। कविता, प्रस्ताव आ चुका है, प्रस्ताव की कुछ पंक्तियां भी जनता टीवी ने बता दी कि क्या कुछ उसमें हो सकता है। अब जो ग्राउंड पर किसान मौजूद है, जो संघर्षरत हैं, उनकी तरफ से क्या निकल करके सामने आ पा रहा है? पूजा, देखिए, पहले मैं बात करूं किसानों से उससे पहले 2 छोटे से अपडेट मैं आपको देना चाहूंगी। एक तो अब से थोड़ी देर पहले यहां पर इनेलो के नेता पहुंचे थे, अभय सिंह चौटाला, लेकिन वो किसानों के मंच पर वो नहीं बैठे, वो उन्हें नीचे बैठे थे वो किसानों के साथ। उन्होंने अपना समर्थन दिया था और ना ही उन्होंने यहाँ पर कोई बात रखी है। वो केवल अपना एक औपचारिक तौर पर किसानों को समर्थन देने के लिए आए हुए थे। 15 से 20 मिनट वो यहाँ पर रुके और उसके बाद वो चले गए। किसानों को उन्होंने अपना समर्थन दिया और उसके बाद वो चले गए। उसके अलावा दूसरी तरफ अगर हम देखें तो हमारे साथ बहुत सारे किसान भी हैं जो टिकरी बॉर्डर में आंदोलन कर रहे हैं। दूसरी तरफ कुछ पूर्व सैनिक भी हैं हमारे साथ जो उत्तर भारत के राज्यों से आए हुए हैं, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली के पूर्व सैनिक हैं। इनकी संख्या करीब, ये लोग बता रहे हैं कि 25,000 पूर्व सैनिक हैं जो किसान आंदोलन को लेकर के राष्ट्रपति को अपने मेडल जो है वो वापस करने के लिए जाएंगे। 12 तारीख का समय जो है इनके लिए तय किया गया है राष्ट्रपति से मुलाकात का, जिसमें ये अपने जो मेडल हैं वो राष्ट्रपति को वापस करेंगे। इनका कहना है कि ये वही सिलसिला है जो इन्होंने 1 रैंक 1 पेंशन के दौरान जिस तरीके से पूर्व सैनिकों ने बड़ी तादाद में अपने मेडल इकट्ठा करके सरकार को लौटाए थे और 1 रैंक 1 पेंशन की बहाली की मांग की थी, ठीक उसी तरीके से ये 12 दिसंबर को अपने मेडल एक बार फिर से जो है राष्ट्रपति को वापस लौटाएंगे और उनसे मांग करेंगे कि किसान आंदोलन को लेकर के। चलिए कविता, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। स्पर्श वहां पर मौजूद है जहां पर बातचीत चल रही है, वो अपनी बात पहले पूरी कर लें, फिर मैं आपके पास वापस आती हूँ। स्पर्श, अपनी बात आप पूरी कर लीजिए। देखिए दीप, पूजा में ये कह रहा था जो प्रस्ताव आया है किसानों का उस पे जो है चर्चा लगातार जारी है, लेकिन जो प्रस्ताव में अहम बिंदु निकलकर सामने आ रहे हैं वो आप मैं बताना चाहूँ कि किस तरीके से कृषि कानून जो हैं उनको निरस्त करने की बात जो है लगातार किसान आंदोलन के जो नेता हैं वो करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन साफ तौर पर जो मांग है वो खारिज जो है कहीं ना कहीं कर दी गई है और साफ तौर पर इस प्रस्ताव का जो जवाब आया है उसमें लिखा गया है कि किसान प्रावधान कानून पर जिन प्रावधानों पर किसानों को आपत्ति है उन पर सरकार जो है खुले मन से विचार करने के लिए तैयार है। लेकिन
किसानों का साफ तौर पर कहना है कि संशोधन के लिए हम तैयार नहीं हैं। जब तक 3 किसान कानून वापस नहीं लिए जाएंगे तब तक किसी भी प्रकार से जो है हमारी जो मांगे हैं वो जो है नहीं देखने को मिलेगी। मैं ये आपको अंदर दिखाऊं, यहाँ पर जो है मीटिंग जो है लगातार किसान संगठन के नेता हैं उनकी जो है चलती हुई नजर आ रही है। दूसरी तरफ मैं आपको अगर यहाँ दिखाऊं तो ये जो पूरा नजारा है, यहाँ पर अब से कुछ ही देर बाद 5 बजे जो है किसानों की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और जो हमारे सूत्र किसान बैठक के अंदर से जो जानकारी दे रहे हैं उसके मुताबिक जो है सरकार का ये प्रस्ताव जो है खारिज हो सकता है। इसके जो है संकेत कहीं ना कहीं जो है हमें लगातार मिलते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में अब किस तरीके से जो है गतिरोध टूटता नजर आएगा, क्योंकि सरकार ने ये स्थिति जो है स्पष्ट कर दी है प्रस्ताव के माध्यम से। स्पष्ट वो जगह आप दर्शकों को दिखाइए जहां पर ये बैठक चल रही है, लगातार जारी है ये बैठक। आप बता रहे हैं कि सुबह से ही बैठकों का दौर चल रहा है, तो जिस क्षेत्र में ये बैठक हो रही है वो क्षेत्र आप तमाम दर्शकों को दिखाइए। देखिए ये पूजा में अगर आपको इसके पीछे का ये शटर जो है इसके अंदर के अगर बात करें तो इसके अंदर जो है लगातार जो है बैठक जारी है। अंदर हॉल है, हॉल के अंदर जो है लगातार किसान जो है वो अपनी बैठक जो है करते हुए जा रहे हैं, क्योंकि लगभग 1:30 बजे के आसपास जो है 1 बजे के आसपास ये प्रस्ताव जो है किसान संगठन के नेताओं को जो है पहुंचा था और उसके बाद से ही जो लगातार मैराथन बैठक है जो किसानों की वो लगातार जो है जारी होती हुई जो है कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। ऐसे में किसान संगठनों के नीचे जो है जो बातें हैं वो अब जो है किस तरीके से इस पूरे मुद्दे को डिकोड करेंगे, क्योंकि कई जगह ये लिखा हुआ है कि हम आपकी बातें मान रहे हैं और उसको जो है करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो किसानों की सबसे बड़ी मांग निकलकर सामने आ रही थी कि 3 कृषि कानून जो है वो पूरी तरीके से निरस्त होने चाहिए, उसको लेकर जो है सरकार ने बड़ा जो प्रस्ताव का जो जवाब है वो दिया है कि साफ तौर पर कहना है कि जो कानून के प्रावधान है उन पर किसान स्पष्ट में यहाँ आपको रोकना चाहूंगी, वो कृषि नेता, महिला कृषि नेत्री भी इसमें शामिल रही हैं इस दल में, वो इस समय दाखिल हो रही हैं। तमाम दर्शकों को ये मैं बता दूं, और पश्चिम बंगाल से ये महिला किसान नेत्री चली हैं और आगे बढ़ी हैं, इनको आगे किया गया है और इनके ऊपर कार्यभार या यूं कह सकते हैं कि जिम्मेदारी इस पूरे मीटिंग्स को 2 दौर की मीटिंग में इनको सौंपी गई थी और अब ये मीटिंग में दाखिल होते हुए नजर आ रही हैं और यहीं पर मीटिंग हो रही है। तमाम दर्शकों को हम बता दें ये वो जगह हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर मीटिंग का दौर चल रहा है और ये पूरी संभावना है